आर वेक्टर देखिए इसके अलोंग कहां से कहां तक है। एक्स एक्सिस थीटा कितने पे होता है, ये 30 पर, और 30 पे होता। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल आमिर फिजिक्स। माई सेल्फ मोहम्मद आमिर सैफी, आई एम योर फिजिक्स मेंटोर। टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक टॉर्क फ्रॉम रोटेशन मोशन फॉर नीट एंड जेई एस्पायरेंट्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे जेई या नीट में। इससे जेई एडवांस में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। पूछा भी गया है तो रिलेशन से पूछा गया है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से, या तो फिर आपके एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से। मगर आप यहाँ पे अगर टॉर्क को इन डेप्थ नॉलेज में पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क होता है आपका किसी भी चीज का एंगुलरली मूवमेंट। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से आपका क्या है, एंगुलरली कोई चीज़ घूम रही है तो टॉर्क करेगी। टॉर्क में आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, फोर्स लगे और किसी आर डिस्टेंस पे लगे, उसे हम क्या टॉर्क कहते हैं। जैसे कि आप लोग आपके घर के डोर का हैंडल क्या होता है, थोड़ा दूर होता है, किसी आर डिस्टेंस पे होता है। आर डिस्टेंस क्यों नहीं होता है, वो चीज़ क्या होती है, घूमती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वहाँ पर टॉर्क लग रहा होता है। तो इसकी हम क्या करते हैं, छोटी सी डेफिनेशन पे आते हैं जिससे आपको क्या एक अंदाजा हो जाएगा कि टॉर्क होता क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which accelerate the body angularly about its axis of रोटेशन। क्या हो, किसी भी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या एंगुलरली मूव करे। फिर मैंने आपको बता दिया ये कि आपको अगर हैंड है तो हैंड से ये जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है स्टूडेंट, एंगुलरली मूवमेंट हो रहा है, तो इसी को हम कहेंगे टॉर्क बोलेंगे। ओके, अब क्या है, टॉर्क से कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं गया है कि फाइंड टॉर्क। वो क्या करता है, थोड़े से इसके नाम को चेंज करता है। देखो इसने नाम इसके क्या क्या रखे। पहला नाम स्टूडेंट्स इन्होंने इसका रखा रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकंड नेम टर्निंग इफेक्ट of force. Third one, movement of force। क्या सर यही नाम रहेंगे? स्टूडेंट्स आगे चल के वो नाम भी चेंज कर सकता है, तो आप क्या याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, इट इज अ एडवांस इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपको क्या दिखाई दे, एडवांस इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखाई दे तो वो क्या होगा, टॉर्क होगा। अब देखो रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी चीज का रोटेट होने को रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट, फोर्स के दौरान कोई ऑब्जेक्ट टर्न हो रहा है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, किसी आर डिस्टेंस पे, किसी आर डिस्टेंस पे फोर्स का लगना मूवमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारी टॉर्क की डेफिनेशन। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, विच मीन्स इट इज ए वेक्टर
क्वांटिटी, क्रॉस कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? ये होती है न्यूटन मीटर। CGS न्यूटन की होती है डाइन एंड देयर सेंटीमीटर। मगर टॉर्क का फॉर्मूला तो ये आ गया। अब टॉर्क के फॉर्मूले का एक्सपेंड कर रहे हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा एन कैप। तो टॉर्क का क्या आ गया है? जनरल फॉर्मूला आ गया है कि हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा एन कैप। अब इसके अंदर एफ क्या है? एफ इज फोर्स विच इज ऑलवेज सिंगल। फोर्स क्या होगी हमारी? सिंगल होगी। क्वेश्चन याद रखना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, विच मीन्स नेट फोर्स मत लेना। कुछ भी हो जाए कभी भी आप नेट फोर्स मत लेना, क्योंकि आप इससे समझिए ये डस्टर है, इसके अंदर यहां से फोर्स लग रहा हो, इधर से फोर्स लग रहा हो, इधर से फोर्स लग रहा हो। एवरी फोर्स गिव अ टॉर्क। ओके, हर एक फोर्स अपना अलग टॉर्क देगी। आप लोग नेट टॉर्क निकाल सकते हो, मगर कभी भी आप नेट फोर्स मत निकालना, आपके आंसर गलत ही आएंगे। ओके, जैसे कि देखिए यहां से मैंने कोई फोर्स लगाया, ओके, यहां से फोर्स लगाया मैंने, और मैंने यहां से ही फोर्स लगाया, तो ये क्या देगा? यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, इस वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मगर ये अभी भी क्या टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो याद रखना नेट फोर्स मत लेना, क्या लेना? फोर्स सिंगल लेना, और सिंगल के फोर्स लगाने के बाद ही आप क्या निकालना? नेट टॉर्क निकालने की ही कोशिश करना। ओके, अब इसके अंदर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ओ। ये क्या है? एक तरह से पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट ओ। फ्रॉम पॉइंट ओ का मतलब क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को। कि मान लीजिए ये क्या है? दिस इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज अ पॉइंट ओ एंड दिस वन इज आर वेक्टर। ये सब क्या है? आर वेक्टर है। ये सब क्या है? आर वेक्टर है। ये सब क्या है? आर वेक्टर है। और ये सब क्या है? आर वेक्टर है। ये बहुत सारे क्या हैं आपके? आर वेक्टर होंगे। एक वेक्टर ऐसा होगा जो क्या होगा? फोर्स जो इधर लग रही होगी उसके परपेंडिकुलर होगा, विच मीन टॉर्क प्रोड्यूस मैक्सिमम व्हेन एफ आर परपेंडिकुलर। अगर आपको क्वेश्चन में टॉर्क निकालने को बोले तो आप क्या निकालना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करना अगर आपके पास। और हमेशा हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं टॉर्क के लिए। ओके, अब हम लोगों ने आर देख लिया, एफ देख लिया, अब थीटा। थीटा का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए थीटा में हम क्या ले रहे हैं? 3 केस ले रहे हैं। ये है हमारा केस 1, सेकेंड, केस 2, थर्ड, केस 3। केस 1, केस 2, केस 3 पहले हमने देखा 0 डिग्री पे, फिर हमने देखा 180 डिग्री पे, और फिर हमने देखा 90 डिग्री। एक जनरल एंगल ले लिए टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए। जब हम साइन 0 लेते हैं तो हमारा टॉर्क यहाँ पे क्या आएगा? 0, यहाँ पर भी क्या आएगा? 0, और यहाँ पर टॉर्क क्या बनेगा? मैक्स। मतलब एंगल चेंज होने से भी आपका क्या होता है? टॉर्क बदलता है। फोर्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, या तो फिर आपका जिधर परपेंडिकुलर आर होगा उधर आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। थर्ड वन, जब आपका एंगल 90 होगा तब आपका टॉर्क ऑलवेज मैक्सिमम देगा।
अब इसके अंदर एन कैप क्या है, व्हाट इज एन कैप? यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane। ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन कैप बोलेंगे। और ये कैसे हो सकता है, दो तरीके से, या तो आपका इनसाइड द प्लेन, या तो फिर आपका आउटसाइड द प्लेन। जब ये आपका इनसाइड द प्लेन मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है तो ये देगा आपको क्रॉस मतलब कि क्लॉक वाइज। अगर आउटसाइड द प्लेन है तो ये देगा आपको डॉट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। सर ये तो आपने बता दिया कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात, ये निकालेंगे कैसे हम? तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसके डायरेक्शन पे। डायरेक्शन, होल्ड पेन अबाउट विच टॉर्क इज रिक्वायर्ड। अपना होल्ड कर लो पेन, मैंने तो मार्कर ले रखा है तो मैं लिख सकता हूं होल्ड मार्कर अबाउट विच टॉर्क इज रिक्वायर्ड and then apply a force in the given problem, rotate pen will rotate। क्या पेन आपका रोटेट करेगा दो तरीके से, या तो फिर आपका क्लॉकवाइज या तो फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज। जब आपका क्लॉकवाइज होगा तो इसी तरीके से इनसाइड द प्लेन, क्रॉस। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डॉट आउटसाइड द प्लेन। स्टूडेंट हमने टॉर्क का आर देख लिया, एफ देख लिया, साइन थीटा देख लिया, एन हो गया। सर आपने फॉर्मूले तो बता दिए, जरा हमें फील तो करा दो कि हम ये फॉर्मूले लगा क्यों रहे हैं, हम साइन थीटा का यूज क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको फील कराता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये रॉड है, रॉड का ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, यहां पे लगी कोई फोर्स F, एंगल थीटा पर, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा। F cos थीटा कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, और इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट, F sin थीटा को। देखिए ये डस्टर है, किसी एंगल फोर्स F पे लग रहा है, ये एंगल फोर्स देखिए, किसी एंगल फोर्स पे F लगा। ये वाला जो कंपोनेंट है वो F cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट F sin थीटा। देखिए F cos थीटा ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये देखिए टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, तो क्या होगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, बट F sin थीटा हमेशा क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। देखिए ऐसे लग रहा हो,
चाहे ऐसे लग रहा हो, तो F sin थीटा इसलिए फॉर्मूलेज में आता है। एक और बात याद रखना क्वेश्चंस के अंदर, जो आपका पॉइंट सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करे, जो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करे, वो वाला कंपोनेंट भी आपका टॉर्क कभी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, तो ये छोटी बातों को याद रखना कि ये वाला कंपोनेंट हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वाला कंपोनेंट आपका टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या देख लेते हैं, थोड़े से डायरेक्शन देख लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ निकालिएगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मुझसे डायरेक्शन निकालना आते हैं टॉर्क के। ओके, फर्स्ट वन इज फोर्स आपकी जगह लग रही है। सेकंड वन इसके अबाउट, थर्ड वन कुछ इसके अबाउट। स्टूडेंट्स, hold pen about where torque is required and then apply a force in the given problem. पेन में रोटेट, पेन ही कैसे रोटेट कर रहा है आपका, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स इनसाइड द प्लेन, क्रॉस। दिस वन होल्ड पेन एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे डायरेक्शंस हो गए। फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी टर्म रह गई है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क होता है, जिसका नाम है कपल। कपल, व्हाट इज कपल? कपल एक तरह से आपका ये होता है, कोई रॉड है आपकी, बीच में आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स आपका एक लगता है इस तरफ, एक फोर्स लगता है आपका इस तरफ, विच मीन कपल इज अ टॉर्क ऑफ टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट। तो हम इसकी डेफिनेशन को लिख भी लेते हैं। कपल इज अ टॉर्क ऑफ टू फोर्स equal in magnitude but opposite in direction acting at different point। क्या हो, इनका एक्टिंग है डिफरेंट पॉइंट को हम कपिल कहते हैं। कपिल किस में प्रोड्यूस होता है, प्योर रोटेशन में। कपिल हमेशा किस में लगेगा स्टूडेंट, प्योर रोटेशन मोशन में ही कपिल लगेगा, प्योर रोटेशन मोशन में ही लगेगा। एक स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क है। ओके, एक क्वेश्चन आपका पुराना है जो AIEEE में भी आया था और आपके में ही CPMT में भी आया है और छोटे छोटे एग्जाम में भी आया है, यहाँ से कि टॉर्क अबाउट द ओरिजिन आपका क्या होगा। तो क्या होना चाहिए, टॉर्क डॉट R इज इक्वल टू 0, या तो फिर आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क डॉट F इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क आपका परपेंडिकुलर R हो जाए या टॉर्क आपका परपेंडिकुलर F हो जाए तो उस टाइम पर जो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वो 0 आएगा। ये पूछा था आपसे अबाउट एट ओरिजिन O। ये क्वेश्चन है आपका AIEEE का 2003 में समथिंग में ये पूछा गया था। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स चेक इट एंड नोट इट। Here this is a few question to build your concept. So first question is find torque in the given diagram about center C। हमें सेंटर C के अबाउट टॉर्क निकालना है, इसमें भी
इसमें भी और इसके अंदर भी। सेंटर सी आपका ये रहा, सेंटर सी आपका ये रहा और सेंटर सी आपका ये रहा। ओके, तो आई कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा एन कैप। आर कितना दे रखा है 1, फोर्स कितना दे रखा है 10, साइन थीटा कितना दे रखा है 90 और आपका क्या होगा एन कैप मतलब डिस्टेंस। होल्ड पेन अबाउट विद टॉर्क इज रिक्वायर्ड। पेन को रोटेट कर दीजिए जिस तरफ आपका फोर्स है, किस तरफ है बच्चा लोग, क्लॉकवाइज, 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। So second question is better than first one because we use free body diagram। इसके अंदर हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम की। ये होगा आपका mg और इस तरफ क्या लगेगा आपका टेंशन। अब ये देख लीजिए कि आपका टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा। टेंशन तो कभी टॉर्क आपका प्रोड्यूस करेगी नहीं क्योंकि ये क्या है रेडियल कंपोनेंट है और रेडियल आपका कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो आपका क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ mg। तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला लगा के फिर से ही r मतलब कि 1, f मतलब कि mg साइन 30 इंटू एन कैप। एन कैप अब किस तरफ है क्लॉक वाइज। तो कितना आ जाएगा ये m कितना है 2 इंटू 10 साइन 30 की वैल्यू हाफ तो 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। थर्ड वन क्वेश्चन इज मोस्ट इजी क्वेश्चन बिकॉज ये वाला टॉर्क, बिकॉज दिस वन प्रोड्यूस टॉर्क 1 एंड दिस वन प्रोड्यूस टॉर्क 2। टॉर्क 1 की वैल्यू देखिए तो कितनी आएगी, टॉर्क 1 इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर इज 1 क्रॉस एफ 40 साइन थीटा साइन 90 और ये कैसे घुमाएगा आपको क्लॉकवाइज। और टॉर्क 2 1 इंटू 40 इंटू साइन 90 और ये कैसे घुमाएगा आपको एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आपका नेट टॉर्क कितना होगा जल्दी बताइए, 0। वेरी गुड, ये आप सब लोगों ने कर लिया होगा। नेट टॉर्क हमारा क्या आया है 0, मतलब टॉर्क 1 टॉर्क 2 की वैल्यू 0 आएगी। ये कंडीशन ये है, देखिए एक तो क्या कह रहा है ये कि इधर घूमो, एक कह रहा है कि इधर घूमो, मतलब एक चाह रहा है क्लॉकवाइज और एक चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई घूमेगा ही नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर आता है। याद रखना 0 करने से पहले चेक कर लेना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और आर का भी सेम है, तभी ये होगा। ये आपका एक AIEEE का 2005 का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है इफ f इज इक्वल टू माइनस का k फाइंड टॉर्क एट 1, माइनस का 1। सो टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f विच मीन्स इसमें हमें r भी चाहिए f भी चाहिए। f तो आपके में दे रखा है, r एक पॉइंट है तो हम इसका बनाएंगे सबसे पहले r वेक्टर i कैप माइनस का j कैप, i कैप माइनस का j कैप इंटू माइनस का k कैप। तो मैं यूज कर रहा हूं ये वाला डायरेक्शंस। आप इसको चाहें तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर इससे आंसर जल्दी आता है तो मैं इसी से ही निकालना स्टार्ट कर रहा हूं। i क्रॉस k, i क्रॉस k मीन्स माइनस का j, मगर माइनस लगा हुआ है तो आ जाएगा आपका j क्रॉस के i, तो यहाँ पे प्लस का i, तो आंसर आपका हो गया i कैप प्लस का j कैप। सो प्लीज नोट इट एंड चेक इट।
Here this is a few previous years question which is asked in NEET 2018, NEET 2020 and JEE Main 2019. So first one I calculated NEET 2020. Okay. Find torque about the origin when force is 3J Newton. जिसमें हमें फोर्स कितनी दे रखी है इन्होंने 3J न्यूटन और पोजीशन वेक्टर दे रखा है R इज 2K कैप मीटर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है R क्रॉस F. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे R जो दे रखा है पर 2K कैप क्रॉस F 3J कैप 2 3 ज़ा 6. आप डायरेक्शन देख लेते हैं तो डायरेक्शन के लिए हम बना लेंगे ये I J K क्रॉस J K क्रॉस J विच मीन्स माइनस का I कैप. सो आंसर B is correct. And so next one question is from JEE Main 2019. The magnitude of torque of mass 1 kg is 2.5 Newton. इसका मतलब ये दे रखा है आपके पास mass and this one is torque. Okay. About the origin, if the force acting on it, force आपका दे रखा है 1 Newton and distance of the particle from the origin is 5 meter, which means ये R vector ही दे रखा है. The angle between the force and the position vector is very simple. सिर्फ फॉर्मूले से ही हो जाएगा. टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ F साइन थीटा एन कैप. डायरेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्शन को हम नहीं यूज़ करेंगे. टॉर्क दे रखा हमारे पास 2.5, R दे रखा है हमारे पास 5, फोर्स दे रखा है हमारे पास 1 साइन थीटा 1 ज़ा 2 ज़ा साइन थीटा इज हाफ. थीटा कितने पे होता है ये 30 पर और 30 पे होता है रेडियन में कितना होगा π/6. वेरी सिंपल. सो थर्ड वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम NEET 2018. द मोमेंट ऑफ फोर्स. मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है. एक तरह से किसी डिस्टेंस R पे टॉर्क निकालना. फोर्स एट पॉइंट दिस अबाउट द पॉइंट. तो हमसे कुछ ऐसे कह रहा एट पॉइंट दिस अबाउट द पॉइंट मतलब कुछ है ये पॉइंट P है जिसमें हम क्या करते हैं टॉर्क निकालते हैं. तो ये पॉइंट पे निकालना है तो ये पॉइंट होगा आपका ये 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और ये वाला पॉइंट होगा 2 0 माइनस का 3. ये होगा वेक्टर R1 और ये वेक्टर होगा आपका R2. ओके. ये तो अब क्या करते हैं हम सबसे पहले टॉर्क के लिए R वेक्टर निकाल लेते हैं. R वेक्टर आपका होता है R2 माइनस का R1. R2 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस का 2 I कैप प्लस 0 माइनस का 2 J कैप प्लस माइनस का 3 माइनस का 2 K कैप. ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 J कैप. ये कितना हो जाएगा माइनस का K कैप. तो हमारा R ये आ गया. अब हमें क्या निकालना है टॉर्क. तो टॉर्क के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डिटर्मिनेंट मेथड. इसके ऊपर ये आता है I, ये हो जाता है आपका J, ये हो जाता है आपका K. इसमें रख देंगे हम सबकी वैल्यू. पहले रखेंगे I, सबसे पहले रखेंगे हम R को. तो ये दे रखा है 0 2 माइनस का 1, फोर्स का दे रखा है 4 5 माइनस का 6
ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस। अब हम इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आई को, जो कितना हो जाएगा 2 6 12 माइनस का 12 माइनस का 5 इसका जे कैप माइनस का जे कैप होगा तो ये चला जाएगा 0 एंड देयर माइनस का 4 प्लस के कैप, तो ये आपका ये 0 चला जाएगा 2 4 8 विच मीन माइनस का 8। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर माइनस का 7 आई कैप माइनस का 4 जे कैप एंड माइनस का के कैप। ओके, प्लीज नोट इट एंड चेक इट। Here this is the last question but not the least, asked from JEE Main 2019। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ऐसी क्वेश्चन आपको और भी कॉम्पिटिटिव बुक में मिल सकते हैं, जैसे कि SC वर्मा, बट मैं प्रीवियस ईयर्स का ही सॉल्व करा रहा हूं, आप वो ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? A slab is to subjected to two force F1 and F2 of same magnitude F। मतलब F1 का F2 इज इक्वल्स टू F, ये हमारे पास गिवन है। एज शोन इन फिगर F2 किधर लगता है? XY प्लेन में, वाइल F1 अलोंग Z एक्सिस, F1 है Z एक्सिस के अलोंग विच मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि हमें निकालना है टॉर्क 1, तो ये वाला जो देगा आपको टॉर्क ड्यू टू F1 देगा और ये वाला आपको देगा टॉर्क ड्यू टू F2। हमें निकालना होगा नेट टॉर्क जो होगा टॉर्क ड्यू टू F1 प्लस टॉर्क ड्यू टू F2। सबसे पहले हम क्या निकालने हैं? टॉर्क ड्यू टू F1, तो टॉर्क ड्यू टू F1 आर वेक्टर क्या है इसका? 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। ओके, अब ये क्या है? F1 फोर्स किसके अलोंग लग रही है? Z एक्सिस के अलोंग। मैग्नीट्यूड क्या है? F है, तो F के कैप। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे वही वाला हमारा तरीका डायरेक्शन का, आई जे के। ये हो जाएगा 2F आई क्रॉस के माइनस का जे, 3F जे क्रॉस के आई प्लस का विच मीन्स 3F आई माइनस का 2F जे कैप टॉर्क ड्यू टू F1। अब हमें क्या निकालना है? टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2। फोर्स 2 लग रहा है आपका किस में? XY प्लेन में। XY प्लेन में लग रहा है तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये आपका क्या है 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा अल्टरनेटिव से। अब हम इसका क्या कंपोनेंट बना रहे हैं, तो ये क्या देगा आपको? F2 साइन 30 और ये कौन सा आएगा? F2 कॉस 30। ये वाला किसके अलग होगा? आई कैप माइनस का, ये कैसे अलग होगा? माइनस का जे कैप। देख लीजिए क्यों। अब वाई एक्सिस इधर है तो वेक्टर इधर है माइनस का जे कैप, और ये आई एक्सिस आपकी इस तरफ है, तो अगर ये क्या ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा माइनस का। ओके, इसकी वैल्यू हम यहीं पे निकाल लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस का जे कैप, और ये होगी F/2 आई कैप माइनस। मैंने कहा तो आर वेक्टर देखिए यहाँ से कितना चला है, तो एक्स में तो कुछ नहीं चला, ये वाई एक्सिस है तो ये चला होगा 0 + 6j, और फोर्स हमारा कितना आया है? F/2 आई कैप माइनस का
प्लस का √3/2 जे कैप। ओके, ये भी हमारा क्या है, माइनस का, इधर ही लगाए। अब देखिए ये वाला चीज हम यूज करेंगे फंक्शन 6 × f/2 और जे क्रॉस आई माइनस का के, माइनस लगा हुआ है तो प्लस का के कैप, जे क्रॉस जे 0 तो आपका आया है 3 के कैप। अब हमें निकालना था टॉर्क नेट, तो टॉर्क ड्यू टू F1 हमारा आया था कि 3F आई कैप माइनस का 2F जे कैप प्लस का 3 के कैप। सो option D is correct. So bring end this video. I hope you understand the concept of torque.